हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसे हम क्या बोलते हैं, घातांक एवं घात। हिंदी में ये आप क्लास 7, 8, 9, 10 या बेसिक मैथ्स अगर आप सीखना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए, एक चैनल पे अगर आप पहले नए हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की वीडियो बेसिक मैथ्स के सारे लेक्चर इस चैनल पे आए। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए घातांक एवं आपके घात के बारे में समझते हैं। तो उसके बाद कुछ फार्मूला करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो क्या होता है एक्सपोनेंट एंड पावर में कि समझिएगा कि 2 का पावर 3 लिखा हुआ है। 2 का पावर 3 लिखा हुआ है मीन्स कि 2 जो है 3 बार लिखा हुआ है। इसको बोलेंगे 2 को बोलते हैं बेस, और ऊपर वाले को जो है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो मतलब कि 2 जो है 3 बार आया। कितना है? 2 का जो मल्टीप्लीकेशन, खुद का मल्टीप्लीकेशन कितना बार हुआ है? 3 बार हुआ है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। 8 हो जाएगा। फिर उसी तरह नेक्स्ट अगर हम समझते हैं कि 2 का पावर अगर m लिखा हुआ है मीन्स कि 2 कितना बार है? m टाइम्स है। कितना बार? m टाइम्स है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू चलता रहेगा। कहां तक जाएगा? m टाइम्स जाएंगे। कहां तक जाएंगे? m टाइम्स तक जाएगा। मीन्स कि इसीलिए यहां पे क्या चढ़ा दिए? पावर चढ़ा। मीन्स कि अब देखिएगा आगे 2 का पावर अगर 4 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे, क्योंकि इसका पावर माथा पे कितना बैठा हुआ है? 4 बैठा हुआ था, इसीलिए 2 को 4 बार लिख दिया। कितना बार लिख दिया? 4 बार लिख दिया। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इसमें आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह नेक्स्ट अगर हम और देखें कि 2 का पावर अगर 5 लिखा, 2 का पावर क्या लिखा है? 5 लिखा हुआ है। तो 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा? 2 जो है 5 बार लिखे होंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बार? 5 बार। देखो 5 बार 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगी? इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी। मीन्स की इसी तरह अगर आपका जो लिखा रहे कि अगर आपका लिखा है कि 3 का पावर अगर 10 3 के माथा पर क्या बैठा हुआ है? 10 बैठा हुआ है। मीन्स इसके मीन्स याद समझिएगा कि 3 जो है 3 का मल्टीप्लिकेशन खुद 10 बार हुए हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना बार? 10 बार हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं? नीचे वाला। अब देखिएगा कि अगर a का पावर m लिखा है, कि a का पावर m लिखा हो, a का पावर m लिखा हो तो कितना बार लिखेंगे? a इंटू a इंटू a इंटू कहां तक जाएगा सर? आपकी m टाइम्स जाएंगे। कहां तक जाएंगे? m टाइम्स जाएंगे। मींस कि a को जो बोलते हैं, a को यहाँ पे हम बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और m को क्या बोलेंगे? घात बोलते हैं। मींस क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। जो माथा पर बैठा हुआ है उसे पावर, और जो नीचे है उसे क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो अब हम कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ को आप फार्मूला देखेंगे, जो फार्मूला आपको डेली यूजेज आ सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मेरे साथ आप लोग भी लिखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला फार्मूला a का पावर m इंटू a का पावर n है। a का पावर m इंटू a का पावर n है, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या? a लिख दो। दोनों देखो बेस सेम है ना, पावर को क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। m प्लस n हो जाएगा। मीन्स की समझ सकते हो क्या कि 2 का पावर 3 और इंटू 2 का पावर 4 है, तो क्या लिख देंगे? 2 का और पावर क्या करो? जोड़ दो। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 का पावर 7 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दूसरा नंबर, अगर 2 नंबर a का पावर m बाई a का पावर n हो, या इसी को लिख सकते हैं a का पावर m डिवाइड a का पावर n हो। दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। अब उसके फार्मूला जो होते हैं, a का पावर क्या करो? m ऊपर वाला जो है पहले m लिखो, नीचे वाला n जो है उसे माइनस कर दो पावर।
क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, 2 का पावर 5 है और नीचे 2 का पावर 3 है, क्या हो जाएंगे, देखो बेस सेम 2 लिख दो, 5 माइनस क्या लिख दो 3, क्या हो जाएगा, 5 में 3 चला जाएगा तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई तो कर लोगे, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला अगर थर्ड नंबर लिखे, थर्ड नंबर अगर a बाई बी का होल पावर क्या हो, m हो, a बाई बी का होल पावर m हो तो उसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, a का पावर m बाई a का पावर n लिख सकते हैं। a बाई बी का होल पावर m हो तो क्या लिखेंगे, a का पावर m बाई a का पावर n, और हम फॉर्मूला सीखते हैं सर। और अगर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर a का पावर 0 रहा, a का पावर 0 रहे तो क्या होते हैं, 1, क्या होता है, a का पावर 0 1 होता है। अगर 5 नंबर क्या है, a का पावर माइनस m है तो उसे आप लिख सकते हैं 1 बाई a का पावर m, a का पावर माइनस m है तो लिख सकते हैं 1 बाई a का पावर m। फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर माइनस 3 है तो उसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 का पावर 3। अगर सर और एक चीज और समझिएगा, अगर आपका लिखा हुआ है 6 नंबर में जो होगा nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है तो उसे हम लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है तो उसे हम लिख सकते हैं a का पावर 1 बाई n, a का पावर 1 बाई n लिख सकते हैं। उसी तरह 7th नंबर अगर हमें लिखा हुआ है 7 हो गए ना, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आपका एक फॉर्मूला और लिख देते सर, a बाई बी का होल पावर माइनस m लिखा हुआ है तो उसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाई a बाई b का होल पावर m, और उसे हम क्या लिख सकते हैं, b का पावर m बाई a का पावर m लिख सकते हैं सर। b का पावर m बाई a बाई b का होल पावर माइनस m है तो उसे हम लिख सकते हैं b का पावर m बाई a का पावर m लिख सकते हैं। तो ये आपके जो थे एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए। अब 7, 6, 7, 8 जो भी क्लास में हो ये फार्मूला आपका यूज आएंगे। ये आपके एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था जिससे सारे आपके सॉल्यूशंस होते हैं। ये आपको समझ में भी आ चुका होगा है।